नाज़नी नागले थे कहाँ जाने के लिए पहुँचे है कहाँ मालूम नहीं। घूंघरवा मोरा छन छन बाजे, घूंघरवा मोरा में मेहमान के आने की खबर है, दिल लहर है मेरे दिल, कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। आज की महफिल आज की शाम तेरी खातिर तेरे नाम। 70 और 80 के दशक में अपने डांस से सबकी सांसें तेज कर देने वाली लाजवाब एक्ट्रेस और हुस्न की मल्लिका हेलेन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है। वो ऐसे ही इतनी बेहतरीन अदाकारा नहीं बन पाई, बल्कि उनकी इस सफलता के पीछे छिपा है ऐसा दर्द जिसे जानकर सब कोई खून के आंसू रो देंगे। एक ब्रिटिश भारतीय पिता और बर्मीज मां ने 21 नवंबर 1938 को रंगून बर्मा में हेलेन को जन्म दिया। हेलेन का असली नाम हेलेन एन रिचर्डसन है। उनके पिता का नाम जॉर्ज डेस्मियर था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम जेनिफर है और एक भाई जिसका नाम रॉजर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में उनके पिता की मौत हो गई। 1943 में बर्मा पर जापानियों के कब्जा किए जाने के डर से उनका पूरा परिवार पैदल ही असम के डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना हो गया। दुश्मनों से बचने के लिए उन सभी ने जंगलों के खतरनाक रास्ते पर चलना ही सही समझा। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास ना ही रहने को कोई ठिकाना था और ना ही खाने के लिए पैसे। राह चलते वक्त जिसने जो सुविधा दी बस उसी से उनका गुजारा होता रहा। हेलेन की मां गर्भवती थी और ऐसे हालात में रास्ते में ही उनका गर्भपात हो गया। हेलेन को मन ही मन ये बात सता रही थी कि वो इतनी छोटी है कि अपने माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। रास्ता इतना लंबा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी सारी मुसीबत कम थी कि हेलेन के भाई को स्मॉल पॉक्स हो गया। दोनों माँ बेटी हड्डियों का ढांचा बन गई थी। आखिर में उन सभी को डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। हेलेन की माँ और खुद हेलेन तो बच गई, लेकिन उनका बड़े भाई गुजर गया। ये सदमा हेलेन के लिए काफ़ी गहरा था। फिर क्या था, हेलेन की माँ की ऐसी हालत देखकर एक सज्जन पुरुष को तरस आ गया और उन्होंने हेलेन की माँ को डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में एक नर्स की नौकरी दिला दी। डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में कई सीरियस मरीज आया करते थे। किसी को चिकन पॉक्स तो किसी को ना जाने कैसे खतरनाक बीमारियां थी, लेकिन सड़क पर भूखे मरने से बेहतर था कि उन्होंने नर्स की नौकरी करने के लिए हाँ कर दी। फिर क्या था, हेलेन की माँ डिब्रूगढ़ अस्पताल में नर्स का काम करने लगी, लेकिन उनकी माँ की तनख्वाह 4 लोगों के परिवार का भरण पोषण करने के लिए काफ़ी नहीं था। माँ और घर की ऐसी स्थिति देखकर मासूम हेलेन ने पढ़ाई लिखाई को भुलाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू कर दिया। कई साल तक वो स्टूडियो के चक्कर लगाती रही। उस जमाने में कुक्कू नाम की एक पुरानी अदाकारी थी जिन्होंने हेलेन को फिल्मों में ग्रुप डांसर की नौकरी दिला दी। कुक्कू उनके फैमिली फ्रेंड भी थी। अभिनेत्री कुक्कू ने हेलेन को फिल्म शबिस्तान और साथ ही आवारा में एक बैकअप डांसर की भूमिका दिलाने में मदद करके बॉलीवुड में पेश किया। जल्द ही उन्हें एक नियमित नौकरी मिल गई और ग्रुप डांसिंग में हेलेन ने अपने डांस से सभी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उस भीड़ के साथ डांस करते करते उन्हें फिल्मों में सोलो डांस के ऑफर आने लगे। फिल्म अलिफ लैला और हूर ए अरब में सोलो डांस करके उन्होंने फिल्म मेकर्स को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। ये साल 1955 की बात थी। आपकी अदा पे फिदा दिल मेरा हो गया। आखिरकार उनकी किस्मत पलटी। निर्देशक शक्ति सामंत ने हेलेन को अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज में एक बड़ा ब्रेक दिया। फिल्म में हेलेन को एक आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला,
जिसके गाने के बोल कुछ इस तरह थे, मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। ये गाना बहुत फेमस हुआ। हेलेन रातों रात स्टार बन गई और देखते ही देखते हेलेन उस समय की पहली आइटम गर्ल बन गई। गीता दत्त ने अपने करियर की शुरुआत में उनके लिए कई गाने गाए। हेलेन ने कहा कि वो 1957 में 19 साल की थी और उन्हें पहला महत्वपूर्ण ब्रेक फिल्म हावड़ा ब्रिज से ही मिला था। इसके बाद हेलेन को 1960 और 1970 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्म में अच्छी भूमिकाएं भी मिलने लगी और आइटम सॉन्ग भी मिलने लगे। उन्होंने फिल्म गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई और छोटे सरकार में अपने अभिनय की प्रतिभा भी दिखाई। अपने कई डांस नंबर जैसे सुकु सुकु, आ जाने जा, यम्मा यम्मा और ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ये मेरा दिल यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा समेत न जाने कितने ही और आइटम नंबर्स किए। फिल्म शोले के महबूबा ओ महबूबा गाने पर उनके डांस का आज भी कोई सानी नहीं है। कहा जाता है कि हेलेन अपने डांस का स्टेप्स खुद ही किया करती थी। यही वजह है कि उनका हर एक स्टेप यूनिक हुआ करता था, जिन्हें ना तो उस समय कोई कॉपी कर पाया और ना ही आज भी कोई कॉपी कर सकता है। मुंगड़ा मुंगड़ा जैसे गाने पर डांस करके उन्हें मोम की गुड़िया का खिताब मिल गया। छोड़ दो मुझे, बहुत हो गया। मेरी रानी आज बहुत गुस्से में है। तो क्या करूं? तुम मेरे बापू से बात पक्की नहीं करोगे तो मैं तुमसे कभी नहीं बोल। अपने डांस से सबका दिल जीत चुकी हेलेन बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर के साथ साथ एक उम्दा एक्ट्रेस भी रही। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। फिल्म गुमनाम में उनके काम के लिए उन्हें साल 1965 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में बलात्कार की पीड़िता जैसी दुखद भूमिकाओं में भी अभिनय किया। वो सलीम खान और जावेद अख्तर की फिल्म ईमान धरम, डॉन, दोस्ताना और शोले में सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आई। इसके बाद उन्होंने महेश भट्ट की 1979 की फिल्म लहू के दो रंग में अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। हेलेन को 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री के पुरस्कार से भी नवाजा। उन पर 4 किताबें लिखी गई हैं। 1983 में अभिनय से संन्यास लेने की अनाउंसमेंट के बावजूद हेलेन ने तब से कुछ फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस की भूमिका निभाई, जिसमें खामोशी द म्यूजिकल और मोहब्बतें शामिल हैं। साल 2006 में उन्होंने हमको दीवाना कर गए फिल्म में भी एक्टिंग किए। हेलेन ने साल 1981 में प्रसिद्ध बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान से शादी की। सलीम खान के 4 बच्चे थे और वो पहले से ही शादीशुदा थे। हेलेन ने खान घर को अपनाया और सलीम खान के पिछली पत्नी सलमा के साथ परिवार की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेलेन ने हमेशा अपने सौतेले बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे और सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान लगभग हमेशा सार्वजनिक कार्यक्रमों में हेलेन के साथ शामिल होती है। 80 के दशक के अंत में अर्पिता नाम की एक बच्ची को हेलेन और सलीम खान साहब ने गोद लिया था। हेलेन की दीवाने तो सभी है। एक समय ऐसा भी था जिस भी फिल्म में हेलेन का आइटम सॉन्ग होता तो लोग सिर्फ उसी डांस को देखने की चाह में थिएटर हॉल तक पहुंच जाते थे। आलम तो ये था कि डांस शुरू होने पर पूरे थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगती थी और लगातार तब तक होती रहती जब तक डांस खत्म नहीं हो जाता। हेलेन के डांस में जो स्पार्क था वही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था। एक्ट्रेस और डांसर हेलेन के डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल का था। उनके डांस को देखकर यूं ही लोग दांत तले उंगलियां
नहीं दबा लेते थे और आज भी उनके डांस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हेलेन की इस सफलता के पीछे छिपे हैं उनके पैरों के छाले और अपने भाई को खोने का गम। सही में फर्श से अर्श तक का सफ़र हेलेन की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से इस महान अदाकारा को नमन और सलाम अर्पित किया जाता है।